हम और हमारा परिसर। परिसर अर्थात हमारे आसपास का वातावरण। हमारे आसपास जो कुछ भी है, नदी, पहाड़, रोड, दुकान, मनुष्य, जानवर, सब कुछ मिलकर ही परिसर बनता है। परिसर के दो घटक होते हैं, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव को ही हम चेतन भी कहते हैं, निर्जीव को जड़ कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि परिसर के दो घटक होते हैं, सजीव और निर्जीव। आइए जान लेते हैं सजीव क्या है। सरल भाषा में कहें तो जिन प्राणियों में जान होती है उन्हें सजीव कहते हैं। सजीवों के कुछ गुणधर्म होते हैं। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, अर्थात उनमें स्थानांतरण होता है। सजीवों में वृद्धि होती है, अर्थात वो छोटे से बड़े होते हैं। सजीव सांस लेते हैं, अर्थात इनमें श्वसन क्रिया होती है जिससे वो जीवित रहते हैं। ये अपने जैसा ही दूसरा सजीव पैदा कर सकते हैं, अर्थात विज्ञान की भाषा में कहें तो इनमें पुनरुत्पादन की क्रिया होती है। सजीवों को सूर्य प्रकाश, हवा, पानी तथा भोजन की आवश्यकता होती है। इन चित्र में आप देखेंगे वनस्पति है, प्राणी है, मेंढक है, इन सभी का समावेश सजीव में होता है। जैसा कि हमने देखा परिसर के दो घटक होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव के भी दो घटक होते हैं, एक प्राणी और दूसरा वनस्पति। आइए प्राणियों के बारे में थोड़ा सा विचार कर लें। प्राणी अर्थात धरती, आकाश और पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु, मनुष्य, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सभी जानवर, इन सभी का समावेश प्राणी में के अंतर्गत होता है। इन सभी सजीवों में नर और मादा होते हैं। इन सभी सजीवों को हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। ये अपने जैसे ही दूसरे सजीव पैदा कर सकते हैं। ये सभी सजीव सांस लेते हैं और इसीलिए वो जीवित रहते हैं। ये छोटे से बड़े होते हैं, अर्थात इनमें वृद्धि होती है। इनमें संचरण की क्रिया भी होती है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा सजीवों के दो घटक होते हैं, प्राणी और वनस्पति। अब हम दूसरे घटक की बात करें तो वनस्पति। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि वनस्पति सजीव कैसे, ये तो चल फिर नहीं सकते, ये खाना नहीं खाते। तो मैं आपको बता दूं, जिससे अभी कुछ बातों को हम देखेंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि वनस्पति भी सजीव होते हैं, क्योंकि ये अपने जैसे ही दूसरे पौधों को जन्म दे सकते हैं, अर्थात इनके बीज से फिर से नए पौधे उगाए जा सकते हैं। ये वृक्ष चल नहीं सकते, परंतु हमें हर जगह पीपल, आम, नीम आदि वृक्ष दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पक्षियों या इंसानों के माध्यमों से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं। ये वृक्ष भी सांस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शोषित कर लेते हैं, जिससे हमारी हवा में प्रदूषण का प्रभाव कम होता है। ये वृक्ष भी छोटे से बड़े होते हैं, इन्हें भी हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए वनस्पतियों का भी समावेश सजीवों में होता है। परिसर दो घटकों को से बना है, एक सजीव और एक निर्जीव। तो अब हम दूसरे घटक के बारे में जान लें, निर्जीव पदार्थों के गुणधर्म। निर्जीव पदार्थों में श्वसन क्रिया नहीं होती, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। इनमें वृद्धि नहीं होती, अर्थात ये छोटे से बड़े नहीं होते। इनमें पुनरुत्पादन की क्रिया भी नहीं होती, अर्थात ये अपने जैसा निर्जीव पदार्थ पैदा नहीं कर सकते। इन्हें हवा, पानी, भोजन, प्रकाश की आवश्यकता भी नहीं होती, अर्थात ये बिना खाए पिए एक ही कंडीशन में कई महीनों, सालों तक पड़े रह सकते हैं। क्यों? इन उदाहरणों से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, नदी, पहाड़, एरोप्लेन, रेलगाड़ी, किताब, बर्तन, पेन, ये सभी चीज़ें निर्जीव हैं। इन चित्रों में आप देख रहे होंगे टेबल, साइकिल, मोजे, कंघी, गुड़िया, कार। आपके मन में प्रश्न होगा कि रेलगाड़ी, एरोप्लेन ये सब तो चलते हैं लेकिन उसे चलाने वाला कौन है? इंसान। तो ये निर्जीव चीज़ें हैं, इन्हें हवा, पानी, भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना तो ये छोटे से बड़े होते हैं।
आइए देखते हैं सजीव और निर्जीव के कुछ उदाहरण। इन चित्रों के द्वारा आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। धन्यवाद।